पत्र लेखन। पत्र क्या होते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में भी मानव जीवन में पत्रों का महत्व नहीं हुआ है, यानी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक कार्यों के लिए हम आज भी पत्र व्यवहार ही करते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र पाठकों को प्रभावित करता है। अतः पत्र लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए या हमें ध्यान रखना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि आज के ज़माने में फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट के द्वारा हर बात हो जाती है, लेकिन पहले के ज़माने में पत्र द्वारा ही सब कुछ बातें लिखी जाती थी, एक दूसरे तक समाचार पहुंचाए जाते थे। लेकिन पत्र लिखते समय हम किन बातों का ध्यान रखना है ये यहाँ पे बताया है कि पत्र संक्षिप्त व सारगर्भित होना चाहिए। संक्षिप्त में बिल्कुल। पत्र लिखते समय पत्र प्राप्तकर्ता के सम्मान व शिष्टाचार का ध्यान भी रखना आवश्यक है। और पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र लेखन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। छात्रों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण पत्रों को उदाहरण के रूप में लिखा जा रहा है। यानी जो पत्र है उस पत्र के द्वारा हमें किन किन बातों का ध्यान होता है, किन किन बातों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ बताया है अवकाश प्रार्थना पत्र। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। अवकाशम प्रार्थना पत्र यानी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सबसे पहले हम लिखते हैं सेवायाम। श्रीमंत है प्रधानाध्यापक। यहाँ पे राजकीय माध्यमिक विद्यालय दौसा नगरम लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने स्कूल का नाम लिख करके यहाँ पे जयपुरम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर जयपुरम लिखेंगे। अगर एग्ज़ाम में यहाँ पे जो भी नाम आता है वो लिखेंगे, अन्यथा आप अपने स्कूल का नाम लिख करके यहाँ पे जयपुरम, ठीक है। जहाँ जहाँ कॉमा लगा है, जहाँ विसर्ग लगा है, जहाँ पूर्णविराम लगा है, उसका भी आपको ध्यान देना है। महोदय, सविनय नम्र निवेदनमस्ति यत् अहं ज्वरेण पीडितोऽस्मि, अस्य अस्वस्थतायाः अहं विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि। सेवायाम, सेवा में श्रीमंत प्रधानाध्यापक जी, स्कूल का नाम दौसा नगरम। महोदय, सविनय नम्र निवेदन अस्ति, आपसे निवेदन है कि, यत् का मतलब होता है कि, अस्ति मतलब है, अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मि का मतलब होता है हूँ, ज्वरेण मतलब बुखार, पीड़ित मतलब बीमार, बुखार से बीमार हूँ। अस्य अवस्था, ऐसी अवस्था, अहम मैं विद्यालय आगंतुक, इसी अवस्था में मैं विद्यालय में नहीं आ सकता है। अतः प्रार्थना अस्मि यद दिनांक, आप कल की डेट डालेंगे यहाँ पे 30/1/2021, तय मतलब होता है से, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप 31/1/2021 पर्यंत, तक, पर्यंत का मतलब होता है तक। दिन दैस्य अवकाश, 2 दिन का अवकाश। स्वीकृत्य, स्वीकार, मामनुग्रहिष्यन्ति, मेरी अवकाश आप स्वीकृत करिए श्रीमान। भवदीय आज्ञाकारी, शिष्य, जो भी आपका नाम है, कक्षा अष्टम, जो भी आपका ए या बै जो भी है वो, ठीक है। दूसरा है शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्र। शुल्क का मतलब होता है फीस माफ़ कराने के हेतु, शुल्क का मतलब होता है फीस माफ़ कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य जी को। शुल्क माफ़ भी स्कूल से होगा, तो स्कूल में सेवायाम, वही ऊपर का मैटर वही आएगा, स्कूल का नाम भी वही आएगा। आप यहाँ पे अपना जयपुरम लिखेंगे और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक जी, आपका स्कूल का नाम जयपुरम। महोदय, सविनय नम्र निवेदन अस्ति यत् मम पिता एक लघु कृषक अस्ति, सविनय आपसे निवेदन है कि मेरे पिता एक छोटे किसान है। लघु मतलब छोटे किसान है। अकालस्य कारणेन क्षेत्रे अन्नम न अभवत्, अकाल पड़ने के कारण खेत में, क्षेत्र मतलब खेत में अन्न नहीं हुआ है। अतः मम परिवारस्य आर्थिक दशा अत्यंतमेव दयनीय अस्ति, अतः इसलिए मेरी परिवार की आर्थिक दशा अत्यधिक कठिन है। परिवारस्य भरण पोषणमपि
अत्यंत दुर्लभ अस्ति। परिवार का भरण पोषण करने में भी दुर्लभ है। अहम भवन्ता विद्यालयस्य अष्टम कक्षाया पठामि। मैं आपकी कक्षा स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम अत्यंतमेव निर्धन छात्र अस्ति। अतः मैं एक बहुत गरीब छात्र हूँ। विद्यालय शिक्षण शुल्क दातुं सर्वथा असमर्थम। विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः नम्र निवेदन अस्ति, इसलिए आपसे निवेदन है कि, यत् का मतलब होता है कि, शिक्षण शुल्कात् मुक्ति प्रदाय अपि अनुग्रह करिष्यन्ति भवत्। कि आपसे निवेदन है कि शिक्षण शुल्क मुफ्त करने की अनुमति प्रदान करें, मेरा शुल्क मुफ्त माफ़ करने की, मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। भवदीय आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है और वही कक्षा। इस प्रकार आपको ये दोनों पत्र आपकी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 2 पत्र और बताऊंगी जो आप लिख लेना।